हेलो। जी जी, बताइए रामराज। सुनाई दे रही मेरी आवाज? दे रही, बताइए। तो मैं पहले भी आया था यहाँ पे। हम्म। मैंने देखा आपका स्ट्रीम हाफवे, जो आपने प्रेजेंटेशन किया, लेकिन जिसका जिसकी किताब से पढ़ के आप दे रहे हैं वो तो बाहर हम्म। का आदमी या औरत है ना? तो वो तो ऑब्वियसली इंडियन लोगों के बारे में गलत लिखेंगे झगड़ा लगाने के लिए। सही है ना? अच्छा जी। यहाँ पे आप लोग हमारे हम्म। ग्रंथों को तो बदनाम वो कर रहे हैं। झगड़ा लगाने के लिए उनको झगड़ा लगा के क्या मिलेगा भाई? नहीं नहीं, न्यूटन जी, अगर वो झगड़ा लगाने के लिए लिखे हैं तो फिर झूठ होना चाहिए ये सब आपके हिसाब से, तो है ना? हाँ, ज्यादातर तो झूठी है। अच्छा, तो फिर ये बताइए, उसमें आया था कि ब्राह्मणों ने अल्लू उपनिषद लिखा, मुगल मुगल दरबार में बैठ के। भाई ये अल्लाह उपनिषद तो अभी भी एग्जिस्ट करता है ये। हाँ, हाँ, तो फिर ये कैसे, फिर किसने लिख दिया भाई ये अल्लाह उपनिषद? देखिए मैं आपको बताता हूँ। ये तो ये तो सुनिए, मौजूद है भाई, आप पढ़ ये लीजिए। मैं बात इसमें तो पहले भी तारीफ बोल की चुका गई है। हूँ बाकी लोगों को हम्म। कि हमारे इधर पर्शियन लोग आए, उसके बाद मुगल आए, तो हम्म। हम ब्राह्मणों की संख्या कम थी। तो हमें कुछ तो तो करना आप था ना कि ताकि हम तो जिंदा आप रहें। अच्छा, तो आप चाटुकारिता करने लग जाते थे? उसको चाटुकारिता नहीं बोलते, उसको स्ट्रैटेजी हाँ, मतलब बोलते हैं। चाटुकारिता नहीं, चाटुकारिता ही बोलेंगे ना। अपनी बेटियां ब्याह देना, दरबारी बन जाना, है ना? बेटियां बिहा दी, वो तो राजाओं को दी ना। जो भी हो, वो टाइम पे भारत पे राज्य करते थे वो। तो तो क्या हुआ, राजाओं के साथ अगर विवाह हो गया। तो फिर आज रो क्यों रहे हो फिर? तो उन्होंने ये कर दिया, मुगलों ने हम पे ये अत्याचार किए, फिर रो किस लिए रहे हो जब तुम बेटियां ब्याह रहे थे और तुम अल्लाह उपनिषद लिख रहे थे? तो फिर आप क्यों रो रहे हो भाई? किस चीज का रोना है आखिर? नहीं, लेकिन उस किताब में कुछ ज्यादा ही लिखा है कि अकबर को ब्रह्मा, मतलब वायुदेव, इतनी चाटुकारिता नहीं की थी ना, कम की जब थी। उनको हमारे भगवानों से कंपेयर नहीं किया था, इतना भी नहीं लिखा था। ये कुछ ज्यादा ही किसी ने ऐड करके लिख दिया है। और आप लोग अगर कुछ ऐसे भाई वो दिख प्रॉपर जाए हिंदू हिस्टोरियन ग्रंथों है, में। उन्होंने रेफरेंस कर किताबें लिखी है। और मैंने कोई किताब का प्रॉपर नाम आपको हिस्टोरियन नहीं दिखाया होता है है। भाई। अगर हमारे आपको सुने सुने अगर आप मैंने आपको किताब का नाम दिखाया है, और अगर आपको तकलीफ है तो आप अपनी किताब लाकर उसको गलत साबित कर दीजिए ना। मैं किताब मान लूंगा आपकी लाके बात क्या, को। किताब मतलब किसी ने किताब ही लिखनी चाहिए किसी को गलत साबित करने के लिए। ये तो हमारे पूरे भाई देखिए, क्या आप हिस्ट्री की आप जानकार है, आपने क्या पढ़ाई करी है? पूरे हमारे हमें हमें ज्यादा, देखिए हमें हमारे ग्रंथों पे विश्वास है कि उसमें जो कुछ लिखा है वो सच है। तो अभी आपने जो दिखाया वो ग्रंथ तो नहीं है, वो किसी ने लिखी हुई किताब है, अभी 100-150 साल पहले, या फिर 50-60 साल पहले, या फिर रिसेंट भी हो सकती है। तो बदनाम अरे तो मैंने देखिए पूछा जो। कि आपने क्या पढ़ाई करी है? आपने सुना नहीं लगता है। अच्छा, मैंने क्या पढ़ाई, मुझे लगा आप पूछे कि मैंने क्या ग्रंथों की पढ़ाई की है। नहीं, नहीं, आपने मतलब अगर आप हिस्टोरियन पे सवाल उठा रहे हैं, तो आपकी वो क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए ना। हिस्टोरियन नहीं है वो। हिस्टोरियन उसमें ऑर्डर ट्रस्ट थोड़ा के बहुत हिस्टोरियन ठीक है। नहीं है। हिस्टोरियन हो गए, लेकिन भारत के हिस्ट्री के एक्सपर्ट नहीं है वो, ये क्लियर दिख रहा है कि वो किसने कहा आपको? अभी जो उनको पता है कि भारत में बहुत सारी धर्म जाति अरे वगैरह है, यार तो उसमें देखिए झगड़ा लगा रहे हैं, वो देखिए डिवाइड कर बकैती रहे हैं। करने से कुछ नहीं होगा ना सर। आप 4 बकेती बातें नहीं ना बोलेंगे, मैं भाई। 5 बातें बोलूँगा, उससे क्या होना है? क्या आप हिस्ट्री के जानकार हैं? हिस्ट्री की जानकार हूँ, हाँ हाँ, मैं हूँ। मैंने वेद पढ़े हैं, पुराण पढ़े हैं, हमारे गुरु हैं, उनके संपर्क में रहते हैं हम। हाँ, बस देख रहे हो आज़ाद जी, ये तो हाल है। आपके अच्छा, आपने किसी वेद पढ़े हैं? किसी भी ब्राह्मण वेद के पढ़े हैं, पास वेद में जाइए। सारी बातें ठीक लिखी है। वेद में सारी बातें ठीक लिखी है। हाँ, भगवान भगवान का पुस्तक है, उसमें ठीक है वो। सब परफेक्ट सब सही परफेक्ट लिखा है परफेक्ट ना? से भी एक आगे मिनट, है। मैं एक चीज़ दिखाता हूँ, उसमें वो सही है गलत आप ये साबित करिएगा, ठीक है? हाँ, मैं आपको एग्जांपल ये देता हूँ एक, देखिए। ये बाहर के लोग हमारे जो वीर सावरकर है उनको भी बदनाम करते हैं कि माफियर माफियर बोलते हैं उनको।
पता है ना आपको? नहीं, वो सच्चाई है ना। माफ़ी उन्होंने लिखी थी, लेकिन उन्होंने मुझे खुद माफ़ करो ऐसे नहीं लिखा था। उन्होंने सारे जेल के जो प्रिज़नर्स हैं, उनको माफ़ कर दो ऐसे बोला था। क्या बात कर रहे हैं आप? आपने लेटर्स हाँ, पढ़े हैं? अरे यार, मैं गया था अंडमान। क्या बात कर रहे हो? तो अंडमान जाने से क्या हो जाएगा भाई? जेल के मैं लेटर्स की बात हो रही। हाँ, देखिए मैं गया हूँ जेल में और वहाँ पे जो ये है म्यूज़ियम है, वहाँ पे किताबें, लेटर्स वग़ैरह लिखे हैं, वो भी पढ़े मैंने। अरे यार, ये मुझे इतना पता झूठ है। बोलोगे? चलिए न्यूटन जी दिखाते हैं इनको, हाँ, 10 ठीक है? पैंसठ खोलते हैं, 10 पैंसठ पूछते हैं इनसे। नहीं, ये क्या 10 सावरकर पैसे? की रिहाइयाँ देखते हैं ना न्यूटन जी, ये लो। ये देखो नहीं, ये भाई, वेद पढ़ा है इन्होंने, वेदों पे इन्होंने बहुत वो किया, रिसर्च किया बहुत सावरकर अच्छा। हिंदुत्व मिथक और सच, ये किताब से मैं हाँ, ये दिखा रहा दिखा हूँ। दीजिए, फिर मैं 10 पैंसठ खोलता हूँ मैं। यहाँ पर देखिए भाई, ठीक है? देखिए, तो अरे आप क्या सुनो ना भाई। बोलिए। ये दिखा देते हैं ना सावरकर का। देखिए सावरकर ने, उनका ये अभियुक्त नंबर था, अ, जिसे गवर्नर जनरल की काउंसिल के होम मेंबर सर रेगिनॉल्ड क्रेडॉक ने क्रेडॉक। 14 नवंबर 1913 को सावरकर ने व्यक्तिगत तौर पर उस समय सौंपा था जब क्रेडॉक अक्टूबर नवंबर 1913 में अंडमान के दौरे पर आया था। वो इस प्रकार है। तो ये हुँ, लिखते हैं, आपके सहानुभूतिपूर्ण विचार के लिए मैं निम्नलिखित मुद्दे प्रस्तुत करना चाहता हूं। जून 1911 में जब मैं यहाँ आया तो मुझे अपने दल के बाकी अभियुक्तों के साथ चीफ कमिश्नर के दफ्तर में ले जाया गया। वहां मुझे डी क्लास या खतरनाक कैदी का दर्जा दिया गया। बाकी अभियुक्तों को यह डी का दर्जा नहीं दिया गया। इसके बाद मुझे 6 महीने तक अकेले कोठरी में कैद रखा गया, बाकी अभियुक्तों को नहीं। उस दौरान मुझे नारियल के रेसे की कुटाई करने में लगाया गया, जबकि मेरे हाथ से खून बह रहा था। फिर मुझे जेल की सबसे कड़ी मेहनत के काम तेल की मील में लगा दिया गया। हालांकि इस पूरे काल में मेरा चाल चलन असाधारण बहुत ही अच्छा रहा। फिर भी 6 महीने बाद मुझे जेल से बाहर नहीं भेजा गया। हालांकि मेरे साथ जो अन्य अभियुक्त आए थे उन्हें भेजा गया। तब से आज तक मैंने यथासंभव अच्छा चाल चलन रखने की कोशिश की। जब मैंने अपनी तरक्की की अर्जी पेश की तो मुझे बताया गया कि मैं एक विशिष्ट श्रेणी का कैदी हूँ, इसलिए मेरी पदोन्नति नहीं हो सकती। हम में जब भी कोई बेहतर खाने और किसी विशेष बर्ताव की मांग करता है तो उसे कहा जाता है कि तुम लोग साधारण कैदी हो और तुम्हें वही खाना मिलेगा जो दूसरों को मिलता है। इस प्रकार जनाब मान्यवर देखेंगे कि हम केवल विशेष असुविधाएं पहुंचाने के लिए विशेष कैदियों की श्रेणी में रखा गया। ये बड़ा है। रुकिए, इसके इसमें संक्षिप्त में माफी पढ़िए, नामे पूरा मत बल। पढ़िए। अरे संक्षिप्त में पढ़ता हूँ, ये बड़ा है। रुकिए रुकिए, मैं देखता हूँ इसका मेन कहाँ है। काफी आपका हो टाइम हो जाए तो गया बता देना, मैं आपको बताता हूँ सच्चाई क्या है। ये देखिए, यहाँ पर वो कहते हैं कि इसलिए सरकार अपने विविध उपकारों और दया का प्रदर्शन करती हुई मुझे रिहा करती है तो मैं और कुछ नहीं हो सकता बल्कि मैं संवैधानिक प्रगति और अंग्रेजी सरकार के प्रति वफादारी का, जो कि उसकी प्रगति के लिए पहली शर्त है, सबसे प्रबल पैरोकार बनूंगा। देखिए क्या है, उसकी प्रगति के लिए पहली शर्त है, सबसे प्रबल पैरोकार बनूंगा। जब तक हम जेलों में बंद हैं तब तक महामहिम की वफादार भारतीय प्रजा के हजारों घरों में उल्लास नहीं आ सकता, क्योंकि खून पानी से गाढ़ा होता है। लेकिन हमें अगर रिहा किया जाता है तो लोग उस सरकार के प्रति सहज ज्ञान से खुशी और उल्लास में चिल्लाने लगेंगे, जो दंड देने और बदला लेने से ज्यादा माफ करना सुधारना जानते हैं। तो भाई ये देखो, यहाँ तो सबसे देखिए, प्रबल पैरोकार के बारे में लिखा है इन्होंने। और भी हाँ, आगे दिखा दूंगा, आप बताइए चलिए तब तक। देखिए अभी आपने जो ग्रीन इसमें हाइलाइटेड था और तो उसके हम्म। नीचे भी वो सही है। मैं उसके पीछे का कारण बताऊँगा आपको। और ऊपर का जो आपने पढ़ा कि जब वो अंडमान में उनको काला पानी की सज़ा करके उनकी एंट्री वग़ैरह कराई दी, तो वहाँ पे तेल निकालने का कोकोनट का जो नारियल होता है ना, उससे तेल निकालने का उसको कोलू बोलते हैं कुछ। वो लोहे का है और वो बहुत भारी है। तो आपको पता होगा सावरकर जी की फ़ोटो भी अगर देखी होगी, उनका सिर्फ़ चेहरा भी देखा होगा, वो बहुत दुबले-पतले थे, अरे यार, पता है? वो तो अरे उससे क्या फर्क पड़ता है सुनिए मेरी भाई? बात तो सुन लीजिए। बाकी तो कैदियों इस से भी काम करवाया जाता था ना। हाँ, सुनिए, वो उसके वजह से माफी तो प्रबल पैरोकार बनने लग गए भाई। सुन तो लीजिए भाई। फिर वहाँ पे उनको दिया ही नहीं क्योंकि उनको लगा कि ये दुबला-पतला आदमी कोल्लू ऐसे उठा ही नहीं पाएगा। तो उनको तेल निकालने के बजाय रस्सी बनाने का काम दिया गया था। समझे? तो इसमें आप पूरी बातें
सही नहीं है। अगर वो बोल रहे कि उन्होंने तेल निकाला, वो सही नहीं है। उनको शुरुआत में रस्सी ये देने का काम दिया था, क्योंकि उनके उनमें उतनी ताकत नहीं थी। उनको लगा कि ये नहीं खींच सकते कोल्हू। ये आपने कहाँ से पढ़ा? हमने संघ के बहुत सारे वीडियोज़ वगैरह देखे हैं, वहाँ पे सच्चाई बस? लिखी गई है। बस आपने ये इतना ही देखा और आपने कुछ और पढ़ा नहीं कहीं से? और देखिए, मैं आपको एक नाम बताता हूँ। एक 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 प्रोफ़ेसर है, उनका नाम निरंजन टाकले ऐसे कुछ है। वो बहुत ये करते हैं, उन्होंने किताब भी लिखी थी सावरकर जी पे। उन्होंने कितना उसमें लिखा है, बहुत अजीब-अजीब बातें लिखी है। मैंने यहाँ से रिसर्च किया, फिर उनके साथ जो था, मैं बांग्लादेश गया, तो उन्होंने ऐसे कुछ लिखा नहीं था। वो ये डिबंक करने का चाह रहे हैं। आपको पता होगा सावरकर जी ने मिलके पूरे कैदियों के साथ ऐसे ये चेन हिला के बात करते थे वो सब लोगों के साथ। तो उसको भी वो प्रोफ़ेसर बोल रहे हैं कि वो गलत है। नहीं तो आप ये जो बता रहे हैं इसके पीछे सबूत क्या है? मतलब आप कहाँ से पढ़ा आपने? कौन-सी किताब से पढ़ा? आप बस ये बता रहे हैं कि मैंने ये वीडियो देखे कुछ और किसी ने कुछ कह दिया और ये मेरा प्रूफ़ हो गया। नहीं, 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 हमने हमने पढ़े हैं। जो लेख लिखे हैं हमारे हिंदी के जो पुस्तक वग़ैरह है, जो संघ वग़ैरह वो के लोग किताब आप शेयर लाकर करते हैं, दिखाइए ना एक जो बार। खुद नेक्स्ट सावरकर टाइम जी आप ने बोला आइएगा है। ना, क्योंकि ये सब चीज़ें हिस्ट्री में रिकॉर्डेड हिस्ट्री में ये सब चीज़ें नहीं लिखी है। आप एक ही किताब दिखा रहे हैं ना, जो आपको आपको दिखाना है। तो आप दूसरी 4-5 किताब किताबें आप ले दिखाइए आइए। आप। आप दूसरी किताबें आप ले आइए। देखिए हमारे पास जो है हम दिखा रहे हैं। आपको समस्या हो रही है आप अपनी किताबें ले आओ। मैं मान लूँगा उस चीज़ को। मैं आपको वो नाम देता हूँ, आप उसका वीडियो सुनिए, संघ के ये वग़ैरह वो वीडियो जो नहीं, प्रोफ़ेसर है। अरे महाराज वीडियो अरे नहीं, भाई, आप उस वीडियो में किताबें लाइए ना। रेफ़रेंस रहेगा। वो वीडियो में किताब भी अच्छा, रहेगी, उसका रेफ़रेंस भी रहेगा, वो पढ़िए आप, फिर आपको समझ में आएगा। चलिए बताएँ। वो जो प्रोफ़ेसर तो है, आपने नहीं पढ़ा मतलब आपने बस देखा और आपने मान लिया। मैंने रेफ़रेंसेस पढ़े हैं। वो छोड़िए, हम तो लोग पुरानों से आरएसएस ने तो ये भी यहाँ माना पे है कि जो गोबर होता है उससे मतलब गोबर से रेडिएशन बच जाता है, ये आरएसएस ने माना है। मैं दिखा कहाँ दूँ, ये लिखा भी है? सही है क्या? भाई दिखा आरएसएस दूँ मैं में भी आपको? कोई अजीब लोग होते हैं, जिनके पास अक्ल नहीं होती है। एक आदमी मैं के दिखा दूँ ऊपर से आपको? आप पूरे इसको ये नहीं बोल सकते कि सारे लोग वैसे ही बोलते अरे होंगे। मैं महाराज मैं दिखा दूँ क्या आपको? और एक आदमी के बोलने से क्या होता है भाई? अरे आरएसएस के संघ में जो शाखा होती है वहाँ बँटा है। दिखाइए, कहाँ कौन से गाँव की? 1 मिनट, मैं बता रहा हूँ। हुँ, 1 मिनट ये मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। 1 मिनट का समय दीजिए। हुँ। हाँ, अभी किताब का नाम है किताब का नाम आपको दिखा देता हूँ मैं। किताब का नाम है देखिए आरएसएस और बहुजन चिंतन। इसके राइटर है कंवल भारती। ओके, अब इस किताब में जब आप आगे जाएँगे, तो मैंने इसको ऐड अप किया था यहाँ से। ये देखिए। गोभक्त आरएसएस के लेखक ने गाय के 14 वैज्ञानिक महत्व बताए हैं, जिसमें से कुछ यहाँ पर चर्चा करना ज़रूरी है। जिन घरों में गाय के गोबर से लिपाई-पुताई होती है, वे घर रेडियो विकिरणों से सुरक्षित रहते हैं। अब ये रेडिएशन वाली बात तो मैंने न्यूज़ चैनल तक में देखी है। ठीक है? रेडियो विकर्ण, वो शायद रेडियो का वग़ैरह ये होगा सिग्नल, वाई-फाई का हाँ, तो वग़ैरह। आप अपने घर में क्या गाय के गोबर से लिपाई-पुताई करते हैं आप? अभी तो नहीं करते। करना चाहिए ना। आप अपने घर में सुरक्षा नहीं चाहिए क्या? हमारे रेडियो घर में विकिरण नहीं से? है अभी, रेडियो नहीं है, इसकी ज़रूरत नहीं है अभी। अरे रेडियो विकिरण यानी जो माइक्रोवेव्स होती है उसकी बात हो रही है। ठीक है, अभी अभी ज़रूरत नहीं है हमें। अभी मैं आपको और दिखाता हूँ देखिए। गाय के घी को अग्नि में डालकर धुआँ करने अथवा इससे हवन करने से वातावरण एटॉमिक रेडिएशन से बचता है। एटॉमिक रेडिएशन से तो नहीं बचता है, लेकिन पूरे जो हुँ, बैक्टीरिया, वायरस वग़ैरह है, वो मर जाते हैं। तो आप करते हैं अपने घर में आप धुआँ करते हैं आप?
हाँ, हम लोग यज्ञ हवन करते हैं, हर रोज तो नहीं करते, साल में एक बार तो वगैरह खिड़की करते हैं, बंद कुछ करके करिएगा ना। सत्यनारायण की पूजा भाई वगैरह रही देखिए, तो। जैसे जैसे एक एयर प्यूरिफायर होता है, तो एयर प्यूरिफायर में हम हवा को शुद्ध करते हैं, तब यज्ञ हवन करिए और अपनी हवा को शुद्ध करिए। खिड़की करते दरवाजे हैं ना बंद कर भाई। दीजिए। हाँ, करते खिड़की हैं। दरवाजे बंद करके करते हैं ना। खिड़की दरवाजे थोड़ी देर बंद करते हैं, बाहर भी पूरा करते हैं बंद हम लोग, करिए ना। आंगन जैसे में एयर यज्ञ हवन। प्यूरिफायर होता है, जैसे हम एसी चलाते हैं, तो एसी के चलाते समय हम खिड़की वगैरह बंद कर देते हैं। भाई तो आपका एसी एसी है ना, एसी में और वैदिक यज्ञ हवन में वैदिक फर्क है ना जुगाड़ है ना नितिन ये जी। तो, एयर प्यूरिफाई करने का। आगे की बात बताइए, क्यों आप एक ही नहीं बात है? पकड़ के बैठ जाते हैं। अरे भैया, जो लिखा है मैं वो बता रहा हूँ, मैं अपने मन से थोड़ी ना बता रहा हूँ। किताब का नाम भी मैंने आपको दिखा दिया। चलिए आगे देखें। गाय, ये तो मतलब ये तो मैंने लाइव देखा है। गाय एवं उसकी संतान के रंभाने की आवाज से मनुष्य की अनेक मानसिक विकृतियां एवं रोग स्वयमेव दूर हो जाते हैं। हाँ, बात तो सही है। हो जाते हैं। हाँ, हो सकता है। अच्छा, देखिए, कोई इसका गाय माता मेडिकल है, कोई प्रूफ है आपके पास? मेडिकल पेपर है? वो ज़रूरत नहीं है। हमें जो वेस्टर्न लोग, जैसे आपने वेस्टर्न किताब दिखाई, प्रूफ हम्म। दिखाओ, कुछ रिसर्च तो पेपर अभी आप दिखाओ। वेस्टर्न का इंटरनेट क्यों यूज कर रहे हैं? आप इंटरनेट बंद कर दो अपना। यही तो काम करना है हमें, अभी जो उनका ही जो वेपन है हम्म। वो यूज़ करके, उनको हम्म। अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। मतलब अपना कुछ नहीं कर सकते आप, दूसरों का यूज करना है। हम लोग भी करते हैं, हमारे पास गौ-माता क्या वगैरह है। करते हो? ये यज्ञ अरे भाई, हवन तो गोबर इंटरनेट का। बंद करो अपना। सबसे पहले अपने फ़ोन से ये इंटरनेट कनेक्शन बंद करवाओ, फ़ोन को बंद करो अपना। फ़ोन भी चाइना का यूज़ कर रहे हो। नहीं, 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 वैसे बात नहीं होती है। देखिए, अगर वैसे होता तो फिर संघ के लोग धोती वगैरह पहनते, चड्डी क्यों पहनते वो लोग? तो धोती अभी पहन के फुल घूमना पैंट पे आ चाहिए गए ना, हैं। क्यों अभी आके टेलीविज़न वगैरह यूज़ कर रहे हैं और जो ज़माने के मेडिकल साथ टेक्नोलॉजी चलना है है वो भाई। दूसरी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं। अच्छा, ये चलो ज़मा आगे चलो, ये देखो। 1 तोला गाय के घी से यज्ञ करने पर 1 टन ऑक्सीजन बनती है। बनती है नहीं, क्या? ये तो कुछ ज़्यादा ही लिखा है। हाँ, 1 टन वगैरह नहीं, कम बनती है। अच्छा, कम बनती, कितनी कम बनती है? उतनी तो नहीं बनती होगी, कुछ ज़्यादा बनती होगी जो काम आए आजू-बाजू के लोगों को। अच्छा, तो आप घी जला के फिर ऑक्सीजन पैदा करते हैं मतलब? अपने संघ में? घी जलाते अभी हैं हर ज़रूरत जगह। नहीं है ना, दिल्ली के लोगों ने वो करना चाहिए, वहाँ पे बहुत पॉल्यूशन है तो। तो आप आरएसएस के संघ के मेंबर हैं, आपको जाके जलाना चाहिए वहाँ पर घी। नहीं, क्यों नहीं, नहीं जला मैंने रहे? नहीं कहा मैं मेंबर हूँ। तो पैरोकारी आप तो कर ही रहे हैं ना। नहीं, देखिए, मैं मेंबर नहीं हूँ, लेकिन मैं पढ़ते रहता हूँ, मैं जुड़ा हूँ। तो पढ़ते रहते तो जाके आपको दिल्ली में जाकर सबको बोलना चाहिए कि भैया जाके घी जलाओ वहाँ पर सड़कों में, ऑक्सीजन देखिए, निकलेगा। वहाँ पे यहाँ पे केजरीवाल जी की सरकार थी, ठीक है? अभी वहाँ पे आई है बीजेपी, तो अभी धीरे-धीरे करेंगे गौ माता का, गोबर का प्रचार वगैरह, धीरे-धीरे होगा वो चलो सब। ये देखो, गाय की रीढ़ में सूर्य केतु नाड़ी होती है, जो सूर्य के प्रकाश में जागृत होती है। नाड़ी के जागृत होने पर वह पीले रंग का पदार्थ छोड़ती है, अतः गाय का दूध पीले रंग का होता है। यह कैरोटीन तत्व सर्व रोगनाशक, सर्व विषनाशक होता है। तो वही क्या, जिसको सर्व तो होगा, स कुछ-कुछ होगा। हुँ, लोग बोलते हैं ना, सर्व देसी विषनाशक घी होता खाया है। करो गाँव का। नहीं, नहीं, यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा ही लिखा है, लेकिन आपको भी पता है घी से बहुत कुछ होता है, इसलिए बोलते हैं लोग देसी घी खाओ गाय का। तो देसी गाय के घी खाने से ये सर्व अच्छा, विषनाशक कैसे हो सकता है? सर्व रोगनाशक कैसे हो सकता है? नहीं, तो ऐसे मैंने में अल्टीमेट भाई बोला जिसको बुद्धा यहाँ पे भाई कुछ भी डायबिटीज़ ज़्यादा ही है लिखा है। और जिसको अल्टीमेट बुद्धा जिसको भाई भी इससे डायबिटीज़ है कुछ उसको बात घी करना खिलाना चाह रहे हैं चाहिए फिर। मीटिंग में। हाँ, हाँ। अल्टीमेट बुद्धा जी हाँ जय जी। भीम। हाँ जी, जय भीम सबको, जय भीम आजाद सर, जय भीम न्यूटन सर, जय भीम जय सारे भीम। दर्शकों को, और जय भीम इनके जो संघ के जनाब है वीडियो बनाने वाले हैं उनको भी। देखिए आपके, मैंने हाँ जी, सुना जय है, श्री राम। और वो जो आपने, हाँ, ये जो आपने बोला ना, आपके जो डिबंक करते हैं संघ वाले, वो सब फालतू की बकवास है, उसका कुछ रेफरेंस है नहीं। तो ये सब फालतू की बकवास है, कुछ सॉलिड हो आपके पास तो लेके आइए और बताइए। आपको जो क्लेम किए हैं वो सावरकर जी के खुद के रिटर्न लेटर्स में से है, तो देखिए आप फिर। खुद के रिटर्न ठीक है, हम लोग सावरकर जी पे बात नहीं कर रहे अभी। आपने अल्टीमेट बुद्धा लगाया, आपको पता होगा भगवान बुद्ध भी विष्णु जी का 9वाँ अवतार है। वो फालतू की बकवास कर लीजिए, आप जो मर्जी, विष्णु मेरा अवतार है, ये आपको पता नहीं है तो आप रहने दीजिए वो। आप 100 चीजें बोलिए, हमको कुछ घंटा फर्क नहीं पड़ता। और ये भी फालतू की बकवास है, आप जो बोल रहे हो ना, वो वेस्ट की जरूरत नहीं वगैरह, ये कुछ नहीं होता गोबर वोबर से। आप लोग का दिमाग है खराब।
गोमूत्र पीने के दिमाग खराब हो चुका है आप लोग का। कुछ सॉलिड रेफरेंस हो तो बताइए। आपके संघ के आर्टिकल्स पढ़ के हमको ना बताए, सनातन प्रभात की चीजें पढ़ के। देखिए, गाली-गलौज करने से अच्छा नहीं है, शांति से बात करिए। नहीं नहीं, ये मैं फालतू की बकवास बोलना गाली गलौज कब से हो बकवास गया? आपके लिए होगी वो, गोमाता आपके लिए बकवास है क्या? नहीं नहीं, गोमूत्र और गोबर बकवास है मेरे लिए। हाँ, तो आप मत करिए, आपको किसने ज़बरदस्ती देखिए, हमारे जो ऋषि-मुनि हैं, हज़ारों सालों से वो करते आए हैं, उनके लिए वही काम करता आया है, तो कोई आगे भी वो दो करते कौड़ी रहेंगे की औकात कंटिन्यू, नहीं थी आपके ऋषि मुनि गोमूत्र, की, गोबर। कुछ थे ही नहीं आपके ऋषि मुनि, कुछ एग्जिस्टेंस ही नहीं था उनका। ये फालतू की मिथ है क्या हमारे पास कोई इंटेलेक्चुअल लोग थे? कुछ नहीं थे आपके पास। और थे भी तो टाइम पास करने वाले लोग होंगे, कुछ मांग के पैसे खाते और कुछ नहीं करते। उस कोई नहीं था, कुछ नहीं था आपका। ये बस बातों में है आपके ऋषि मुनि, बातों में। आपका गुरुकुल था, आपके ऋषि मुनि थे, आपकी वैदिक ये था और वो था। वर्ण व्यवस्था बहुत अच्छी चीज है, भी बोलोगे कुछ टाइम में अभी। देखिए, ऋषि-मुनियों ने इतने महापुराण ग्रंथ वगैरह लिखे हैं, उसमें इतना साइंस भरा पड़ा है। आपको पता होगा अभी अरे, मोदी जी गए थे एक यूएस, सुई इन्वेंट नहीं कर पाए आप, वो पढ़ के एक सुई नहीं इन्वेंट कर पाए आप। क्या घंटा देखिए, लिखा है उसमें साइंस? सुई भारत में इन्वेंट हुआ है, आप क्यों बोल रहे हो वैसे? देखिए, सुनिए, अभी जो मोदी जी यूएस गए थे और वहाँ पे इलॉन मस्क के साथ उन्होंने मीटिंग की थी, तो इलॉन मस्क ने शायद उनको खुद बोला था कि ग्रोक जो नारद मुनि हैं, उनसे इंस्पायर्ड है, क्योंकि ग्रोक वही काम करता अरे है, शर्म किया करो यार, जो जरा नारद शर्म मुनि किया करते थे, करो उनको बात करते टाइम। पूरे मतलब लोकों तुम का लोग को ज्ञान था कोई उनको। भी कैसे बेवकूफ बना सकता है यार? आपको वो कोई आरएसएस छाप किसी ने बोल दिया और आपने मान लिया। अरे उसको क्या पता वो कौन है नारद मुनि? इलॉन मस्क को भाई उसको काम धंधे रहते हैं। आपकी सीरियल नहीं देखता वो? सुनिए, वो देखिए, नारद तो अभी यार विध्वंसी था यार, वो तो इधर की उधर चुगली लगाता था यार। तो ग्रॉक क्या चुगली लगा रहा है इधर? हाँ, चुगली तो नहीं लगा रहा है, नारद मुनि जी को पूरे लोकों का ज्ञान था कि कहाँ पे क्या हो रहा है। उनके पास पूरी खबर थी, तो वही काम अभी ग्रोक कर रहा है। और देखिए आपको मैं बताता हूँ बहुत जल्द ग्रोक इंडियनाइज़्ड होने वाला है और वो वही जवाब देगा जो हमारे जो सुधांशु द्विवेदी या त्रिवेदी जी देते हैं। वे वो वैसे ही आपको देखना जवाब वरना वो ग्रोक से बहुत सुबह जल्दी मिलेंगे। अरे सुधांशु की धजिया ना उड़ा दे वो, देखना। नहीं, जो ग्रोक साला, बोलेगा वो उनकी वाणी होगी। अरे पहले समझ लीजिए बताइए, कि ये डीपी में हनुमान है या हुमायूं का फोटो लगा रखा है क्या है ये? ये तो हनुमान जी हैं, हनुमान की जी की जो मूवी आई थी रामायण, उसमें हनुमान जी का इन्होंने पात्र किया था। अरे तो ऐसे दाढ़ी रखते थे क्या वो, हुमायूं जैसे? दाढ़ी वगैरह रखने में क्या है? हनुमान जी तो कैसे भी हो सकते थे, चींटी जितना छोटा भी हो सकते थे, हाथी से ज़्यादा बड़ा हो सकते थे। स्त्री रूप भी धारण करते थे मुझे हनुमान जी, कैसे कुछ भी हो ईद है सकते थे वो। इसीलिए दाढ़ी वाला हनुमान लगा है, ऐसा कुछ नहीं है ना? चित्र पे क्यों जा रहे हो आप? आपका चित्र तो काला है। आप नाम लगा के आए हैं बुद्धा का, आपको ये भी पता नहीं बुद्धा विष्णु जी के अवतार है। बुद्धा जी, उन्होंने उनको भेजा था। पता है वो काला क्यों है? वो ब्लैक होल है भाई। ठीक है, खा जाएगा बुद्धा भाई तुमको, जो भी हो, निगल आप लेगा। आप न्यूटन जी कुछ दिखाने वाले थे ग्रंथ ग्रंथ में, आप पूछ रहे थे कि ये भी सही है क्या? आप दिखाइए, मैं आपको बताता हूँ। और निरंजन टाकले से क्या दिक्कत है आपको? सब तो रेफरेंस के साथ दिखा है उसने। हाँ, तो देखिए उन्होंने जो वीडियोज़ वगैरह बनाए हैं, वो सभी डिबंक किए संघ के लोगों ने कि नहीं ऐसे नहीं हुआ था, नहीं ऐसे नहीं हुआ था, ऐसे हुआ था, ऐसे नहीं हुआ था, ऐसे हुआ था। नहीं नहीं, ये संघ की वैसे चीजें डिबंक ना, नहीं ये होता ना। डिबंक करने की औकात भी नहीं है ना। कुछ भी फालतू की बकवास गढ़ते हैं ये लोग और आपके बोलते लिए डिबंक फालतू कर ही दिया हो गया, मैंने। उनके लिए जो उन्होंने किया है टाकले जी ने वो फालतू है, तो लोग तो वैसे बोलेंगे ही। नहीं नहीं, आपके लिए हर चीज फालतू आप बोलेंगे ही, उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपकी चीज ऑब्जेक्टिवली है फालतू। फ़र्क कैसे नहीं पड़ता भाई? इसमें हम लोग की पावर में है। अगर ऐसे ये सब चीज़ें गलत होती, तो हम लोग तो कभी के नष्ट हो गए होते। तो एक बताइए। बात बताइए, वर्ण व्यवस्था सही चीज है ना? वर्ण व्यवस्था भगवान ने बनाई गई है और वो सोसाइटी में हायरार्की बनाने के लिए कि लोगों को अपने-अपने काम दिए हैं, जो मतलब तो सही जो चीज है ना? जो अभी भी होता है। कोई राजनीति में है, कोई किसकी किसी चीज़ की दुकान है। जन्म से होता है कि कर्म से होता है?
वो जन्म से भी होता है, कर्म से भी होता है। कहाँ पढ़ा आपने? मस्त। भगवत गीता में। दिखाओ कौन सा नंबर? नंबर क्या, नंबर याद नहीं मुझे, आपको अगर मैं दिखाऊं तो। श्लोक नंबर, अध्याय नंबर, हाँ कहाँ वो पढ़ा आपने? मुझे याद नहीं है, लेकिन मैं आपको दिखा सकता हूँ। और चलो भगवत गीता तो यूनिवर्स दोस्तों में ने एक पढ़ लिया। यूनिवर्स में आवाज है जो ओम है ना। हाँ बिल्कुल। हाँ, एक नंबर। और संस्कृत यूज करते हैं ना उधर नासा में कोडिंग के लिए। वो मुझे पता नहीं, लेकिन बहुत जल्दी भारत में यूज होने वाली है संस्कृत। ओके ओके। देखिए ये सब ऐसे टिप्पणी करने से कुछ और होने वाला नहीं है, वो ये बातें। वाल्मीकि जी ऐसी थे ना। वो मुझे पता नहीं, एससी तब कैटेगरी नहीं थी, क्या बात कर रहे हैं आप? नहीं मतलब आज के ऐसी थे ना, सो कॉल्ड पगला गए हो दलित, क्या आप? मतलब। नहीं नहीं, थे ना। वाल्मीकि हाँ तो थे ना हम लोग तो। हाँ क्या हाँ क्या बिल्कुल। थे फिर? ब्राह्मण थे क्या वो? जी नहीं, वो शायद शूद्र थे। हाँ शूद्र थे ना। हाँ ओके। और अंतर जातीय विवाह नहीं करना चाहिए ना। उस पे नहीं, अगर आपको करना है तो करिए, मैं क्या बोलूँ किसी को विवाह के बारे में। और ब्राह्मण कर्म से होता होगा, कोई भी ब्राह्मण बन सकता है, राइट? आप मुझसे क्यों सवाल पूछ रहे हैं? आप ये गूगल करिए ये सब सवाल, मैं आपके सवालों का जवाब नहीं देने आया हूँ। नहीं बस कंफर्म किया ना एक बार। नहीं नहीं, मेरे पास सारे सवालों के जवाब नहीं है, आप कोई गुरु पंडित होगा उनसे जाके पूछिए ये सब सवाल। वैसे कुछ ग्रुप वूप हो तो बताइए टेलीग्राम का या आरएसएस वालों का नाम बताइए जरा, मैं जहाँ पे ग्रुप में ज्ञान मिलता वगैरह है ये। नहीं हूँ, आप कोई शाखा होगी उनके शाखा में जाइए, उनसे बात करिए, शामिल हो जाइए। नहीं नहीं, शाखा से मैं हो चुका हूँ बैन, इसीलिए आपको पूछ रहा था। नहीं, मुझे मुझे उतनी ये नहीं है, गूगल करिए आप, आजकल तो सब ऑनलाइन अवेलेबल है। और वैसे सनातन प्रभात की चीजें पढ़ते हो या नहीं? किसकी? सनातन प्रभात पता है आपको? हाँ, कभी कभी पढ़ उनका लेता कुछ हूँ मैं पढ़ते? ऑनलाइन। हाँ हाँ। पढ़ लेते हैं ना। हाँ एक नंबर। गुरु जी का नाम क्या था उनका, परम पूज्य क्या नाम है उनका? हाँ? चले जाने देते हैं अल्टीमेट मुद्दा, ठीक ये है, एक वैसे ही चलिए बच्चे हैं। इनको जाने देते हैं। क्यों, मैं ये दिखाने वाला था यहाँ पे। आप भगवत गीता का 3.3 खोलिए। चलो जाओ यार।